नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए, जो इस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। बेसिकली हुआ क्या है कि बहुत सारे न्यूज पेपरों में ये कवर किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया को अपने करीब 1 लाख के आसपास जो ट्रूप है, वॉलंटियर है, सैनिक है, उनका ऑफर दिया है। यानी कि बेसिकली ये लोग आएंगे रशिया में, यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे और जीत करके जो पुतिन का सपना है वो पूरा करेंगे। बेसिकली ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, ये कहा है रशियन स्टेट टीवी ने। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि से रशियन स्टेट टीवी। तो बेसिकली ये क्या मामला है, क्या है, पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या नॉर्थ कोरिया के पास इतनी मिलिट्री पावर है कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ने के लिए रशिया की मदद कर सकता है। तो जो कोरियन मिलिट्री है, अकॉर्डिंग टू काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन, जो एक न्यूयॉर्क बेस्ड एक जो संस्था है, उनके हिसाब से जो नॉर्थ कोरिया है उसके पास 1.3 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। यानी कि करीब 13 लाख के आसपास जो सैनिक है वो नॉर्थ कोरिया के पास अभी है। और करीब जो 6 लाख बताए जा रहे हैं वो रिजर्व में, जो कि मतलब अभी सेवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन कभी भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उन्हें वापस युद्ध के लिए ले जाया जा सकता है। नाउ जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से नॉर्थ कोरिया ने 1 लाख सैनिकों का ऑफर किया है जो रशिया में आएंगे, जो ये लड़ाई हो रही है इसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा जो नॉर्थ कोरियन बिल्डर है वो भी रशिया में आएंगे और जो रशिया का डैमेज हुआ है उसको रेडी वापस कर देंगे, उनका वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो रिपेयरिंग का काम है वो भी कर देंगे। और ये किसने कहा है? ये कहा है द रशियन डिफेंस एक्सपर्ट। एक रशियन डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है। और ये कहा है रशिया के एक चैनल पे, रशियन जो चैनल 1 है उस पे कहा है एक डिबेट के अंदर। Now calling the North Korean troop resilient and undemanding and motivated, the Russian journalist said that Kremlin should be said accepting the hand extended by किम जोंग उन। यानी कि जो रशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा कदम है बाई किम जोंग उन, और पुतिन को चाहिए कि वो इसे एक्सेप्ट करें और जो नॉर्थ कोरिया और रशिया की जो कोऑपरेशन है उसको और बढ़ावा मिलेगा इससे। तो अब आगे भी चर्चा कर लेते हैं कि बाकी के लोग इसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जो मिलिट्री असिस्टेंट है वो अगर रशिया लेगा किसी दूसरे देश, तो इसका रशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में आपको पता होगा कि दुनिया की जो चौथी शक्तिशाली सेना है वो रशिया की है। आपको पता होगा फर्स्ट यूएसए और फिर सेकंड चाइना है। अब चाइना ऑफिशियली यूएसए को भी सरपास कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई लेटेस्ट रैंकिंग आई नहीं है। और नंबर 3 पे रशिया है। और आपको यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग बतानी है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि इंडिया की यहाँ पर क्या रैंकिंग है। तो अगर दुनिया की तीसरी शक्तिशाली सेना किसी और सेना एक छोटे से देश के लिए फाइटिंग करने के लिए, जो अभी फाइटिंग के लिए इतना ही है नहीं, मतलब उसके पास इतनी सेना भी नहीं बची है, और उसके लिए उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए अगर नॉर्थ कोरिया की रशिया मदद लेता है तो इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जो रशियन सैनिक है उनका मॉरल भी डाउन होगा। और जो कई तरह से आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा शक्तिशाली देश होकर के एक यूक्रेन के लिए किसी थर्ड नेशन की उसे मदद लेनी पड़ी। तो ये सारा कहा जा रहा है, अभी डिस्कस किया जा रहा है। तो आपने सुना होगा, कई बार देखा होगा, और कई जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि रशिया ऑलरेडी ये वॉर हार चुका है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉर अगर आपको जीतनी है तो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आप किसी भी देश पर हमला करेंगे तो आप वॉर जीत सकते हैं। तो जो MI6 के जो हेड है रिचर्ड मोरे, MI6 एक बेसिकली ब्रिटिश जो खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंट एजेंसी है, जैसे अपन इंडिया में रो है, इस तरह से ब्रिटिश में MI6 है। तो उनके हिसाब से कहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन का ये स्टेप था वो एक इपिक फेल साबित हुआ है, क्योंकि जो यूक्रेन की आर्मी है उसने भी बहुत ही कड़ी टक्कर दी है और रशिया अभी तक यूक्रेन पर अच्छी पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया। ये एक उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ऑब्वियसली अभी वॉर एंड नहीं हुई है, क्योंकि रशिया अभी भी बहुत सारी हमले कर रहा है, हवाई हमले हो रहे हैं। तो अभी तक
जो वॉर है वो एंड नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा रशिया ने क्या किया है, पॉज लिया है। यानी कि मतलब आगे आने वाले कुछ हफ्तों में रशिया थोड़ा आराम कर सकता है, क्योंकि वो फिर से स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचेगा कि आखिर हमें गलती कहाँ से कहाँ पर हुई कि हम यूक्रेन जैसे इतने छोटे देश को इन्वेड नहीं कर सके। तो ये था आज का टॉपिक कि क्या रियली में नॉर्थ कोरिया रशिया में सेना भेजेगा रशिया की मदद के लिए। तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी तक तो नहीं दिख रही है, क्योंकि पुतिन ऐसा नहीं चाहेंगे कि नॉर्थ कोरिया या कोई भी थर्ड अदर नेशन रशिया के सपोर्ट में आए और यूक्रेन में रशिया के लिए आकर के लड़े। क्योंकि इससे ऑब्वियसली आपको पता होगा कि रशिया के जो आम पब्लिक है उनकी जो भावना है पुतिन के प्रति वो भी चेंज हो सकती है, और इसके अलावा जो सैनिक है उनका भी मॉरल डाउन हो सकता है। और इसके अलावा 1 लाख सैनिक आएंगे, वहां पर उनके खाने पीने का चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे। ये बहुत सारी एक तरह से अभी दावा है, किसी ने कंप्लीटली नहीं कहा है कि रशिया नॉर्थ कोरिया ऐसा कर रहा है। जो रशिया की एक स्टेट टीवी है उन्होंने ऐसा कहा है, और एक डिफेंस एक्सपर्ट है उन्होंने ऐसा कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को ऑफर किया गया है किम जोंग उन द्वारा कि हम 1 लाख से ज़्यादा सैनिक आपके यहाँ भेज सकते हैं अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो बेसिकली ये था टॉपिक, हमने कवर किया, और आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या था मामला पूरा और ये क्यों 2-3 दिन से ट्रेंडिंग में चल रहा था। बाकी हमेशा की तरह आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।